चलो तो राज्यपाल स्टार्ट करते हैं अपन। वैसे कर दिया था राज्यपाल, गवर्नर। देखो राज्यपाल के बारे में बताते हैं तो भाई बेसिकली तो हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि भाई हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है। बाद में हमने देखा कि भाई जैसे अपन ने पढ़ा था कि बाद में क्या हुआ, 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, संविधान संशोधन 1956 में, जिसमें बात कही गई थी कि भाई एक व्यक्ति ही 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि ऐसे देख प्रिया, सिंपल वे में अगर अपन समझें तो सपोज एट राजस्थान की बात करूं, राजस्थान का एक राज्यपाल है। बता प्रिया नाम क्या है? बता बेटा, पूरा नाम बता। हरिभाऊ, हरिभाऊ जयदेव बांगड़े, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद होने चाहिए बच्चों। भाई अपन जैसे गवर्नर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए नाम की गवर्नर का नाम क्या है। अगर गवर्नर का नाम ही पता नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं है। तो हरिभाऊ जयदेव बांगड़े तो राजस्थान का एक गवर्नर है, लेकिन यही अगर सरकार चाहे, ठीक है, इसी को अपन क्या बना सकते हैं, अपन तो नहीं मतलब जो अपने राष्ट्रपति जी हैं इसी को क्या बना सकते हैं, मध्य प्रदेश एमपी का भी क्या बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। मतलब एक ही राज्य के, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक व्यक्ति ही राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर समझो। अब राज्यपाल की बात करें तो हमने इसमें देखा था कि भाई राज्यपाल सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज गवर्नर। अब राज्यपाल क्या होता है, इसमें हमने जाना कि भाई हर एक राज्य में एक संवैधानिक प्रमुख होता है। पहले तो ये समझो कि संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख जिसको अपन बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इसका मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख मतलब रियल हेड, ठीक है। फिर जानेंगे एक पॉलिटिकल हेड मतलब राजनीतिक प्रमुख। देखो संवैधानिक प्रमुख का मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि संवैधानिक प्रमुख का मतलब है कि संविधान के हिसाब से जो सबसे बड़ा है। तो राज्य में संविधान के हिसाब से सबसे बड़ा सबसे प्रमुख जो है बच्चों वो है गवर्नर। कौन है? मतलब राज्यपाल। कौन है बेटा? राज्यपाल है, ठीक है, संविधान के हिसाब से। पर क्या गवर्नर के पास रियल पावर है क्या? गवर्नर के पास रियल पावर है क्या? तो गवर्नर के पास रियल पावर नहीं है। तो वास्तविक प्रमुख जो होगा राज्य का, रियल हेड जो होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा बेटा? सीएम। कौन होगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर, रियल हेड। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो गवर्नर है। हाँ रियल हेड तो सीएम को कहा जाता है, राज्य की कार्यपालिका का। हाँ तो सारी पावर जो है वो इसके पास है। इनके पास भी पावर्स है पर उतनी नहीं है, बताऊंगा कौन कौन सी है। लेकिन रियल हेड तो सारी पावर्स तो इनके पास है, ऐसा मान के आप चलें। कुछ पावर्स इनके पास है। इनके पावर्स कौन कौन सी पास है, इनके पावर्स कौन कौन सी मैं बताऊंगा। अब जो पॉलिटिकल हेड है, देखो हमारी जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब बेटा कार्यपालिका। हमारे राज्य की जो कार्यपालिका है, इस राज्य की कार्यपालिका का पॉलिटिकल हेड मतलब राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, बेटा पहले समझ ले बाद में लिख लेना, कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख रियल हेड कौन है? तो सीएम। अगर क्वेश्चन ये आता है कि राज्य की कार्यपालिका का पॉलिटिकल हेड कौन है, तो भी राइट आंसर सीएम। अगर क्वेश्चन ये आता है कि राज्य की कार्यपालिका का संविधान के अनुसार संवैधानिक हेड कौन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो राज्यपाल। यहां तक बात कंप्लीट है। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब लिख लो इनको जल्दी से, आपने तो लिख ही रखे ऑलरेडी, तुम लिख लो बेटा प्रिया।
जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, ये सारी क्लासेस अपेक्स कंपटीशन क्लासेस में चल रही हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो अपेक्स कंपटीशन क्लासेस, जिसमें हम सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। सभी प्रकार का इन द सेंस मैं कहने वाला हूँ, जैसे कि BSTC हुआ, CET हुआ, रीट हुआ, पटवार हुआ, BDO हुआ, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम हम कंप्लीट यहाँ पे कराएंगे, इनकी प्रिपरेशन कंप्लीट कराएंगे। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, डेमो ले सकते हो। लिख लिया कंप्लीट? चलो अब अगर अपन बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं, इनको हटाते हैं। ये 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ये कंप्लीट हुए अभी। तो अगर मान के चलो क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई राज्यपाल का पद क्या एक संवैधानिक पद है, मतलब राज्यपाल का जो ऑफिस है, राज्यपाल की जो पोस्ट है, गवर्नर की जो पोस्ट है, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? तो आंसर क्या होगा? सुनना क्वेश्चन इधर ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नर है, मतलब जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल की जो पोस्ट है या जो ऑफिस है, ऑफिस वर्ड भी यूज होता है बेटा, तो जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, क्या वो एक संवैधानिक पद है? संवैधानिक पद मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है क्या? हाँ, वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यस है, क्योंकि भाई संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है। अब पता ये होना चाहिए कि संविधान में इसके बारे में कहाँ से लिखा हुआ है या कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना है आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है। राज्यपाल के बारे में संविधान में कहाँ लिखा है बेटा? तो आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है, 153 से कहाँ तक जाता है भाई? 162 तक। कहाँ तक जाता है बेटा? 162 तक। मतलब प्रिया ये याद रखना बेटा कि आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक सब कुछ किसके बारे में है? राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में है। मतलब हमको अगर गवर्नर के बारे में सब कुछ समझना है तो हमको आर्टिकल 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसके बारे में समझेंगे। फिर हमने देखा कि भाई राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है, मतलब डुअल रोल निभाता है। डबल रोल होते हैं मूवी वगैरह में, डबल रोल होते हैं, ऐसे राज्यपाल भी डुअल रोल निभाता है। अब दोहरी भूमिका या ड्यूअल रोल का मतलब क्या है, तो सुनना ध्यान से। दोहरी भूमिका या ड्यूअल रोल का मतलब क्या है, तो सुनो ध्यान से। एक मिनट, ये छोटा है थोड़ा, इसको। दुर्गा लेट हो गया तू? क्यों, कहाँ गया था? ये 11th में तो था। हाँ, दुर्गा नाम है उसका। ये तुमसे पहले वाले बैच में थी। अच्छा, सही है, चलो ओके। तो देखो, आज दुर्गा पूरा रिवीजन हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना जितना पढ़ लिया ना अब तक, पूरा रिवीजन है। तो क्वेश्चन बताएगा इसे, तू आ गया। तो जो राज्यपाल है भाई, क्वेश्चन ये है कि जो राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है, मतलब डुअल रोल निभाता है। क्या निभाता है बेटा? डुअल रोल निभाता है। कैसे, बता दुर्गा। हाँ, एक तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब अपन कह सकते हैं बेटा कि राज्य की कार्यपालिका। क्या बोलेंगे इसको? राज्य की कार्यपालिका। एक तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख, मतलब अपन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। एक काम तो राज्यपाल का ये है। दूसरा क्या है बताइए? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलेंगे बेटा इसे? हिंदी मीडियम में बोलेंगे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, और इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपन कह सकते हैं कि जो गवर्नर होता है, राज्यपाल जो होता है, वो राज्य में केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब बात अगर सेंट्रल तो ये पॉइंट कंप्लीट है, डुअल रोल निभाता है। ठीक है, पहला रोल ये हो गया और दूसरा रोल ये हो गया। अब अगर बात आई सेंट्रल गवर्नमेंट की कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि इसका अपॉइंटमेंट भी केंद्र सरकार के द्वारा ही होगा।
मतलब केंद्र सरकार के लेवल के व्यक्ति के द्वारा ही होगा। तो इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। किसके द्वारा होगा बेटा? दुर्गा ये दिख रहा है ना इसमें वीडियो में, है? तो याद रखना है कि भाई इसका जो अपॉइंटमेंट है बेटा वो किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। सिंपल सी बात। अब अपॉइंटमेंट और इलेक्टेड दो वर्ड आते हैं, दो वर्ड बताए थे मैंने आपको। एक तो है बेटा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, एंड एक है जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट को नियुक्त। क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? नियुक्त बोलते हैं, ठीक है, नियुक्त। और दूसरा वर्ड है आपका इलेक्टेड, जिसको क्या बोलते हैं? निर्वाचित। क्या बोलते हैं? निर्वाचित। अब दोनों वर्ड में क्या अंतर है भाई? देखो, दोनों वर्ड में अंतर समझने से पहले, नियुक्त और निर्वाचित समझने से पहले मुझे ये बताओ, क्या राज्यपाल के इलेक्शन होते हैं क्या हमारे यहाँ पर? नहीं होते ना भाई। अगर गवर्नर के इलेक्शन होते तो उसको इलेक्ट किया जाता। इलेक्ट करना, वोट डाल के चुनना। हाँ, फिर तो पॉलिटिकल एड भी हो जाता। लेकिन अभी इसके इलेक्शन नहीं होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि भाई राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा, मतलब अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। हाँ, इसके लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। इसको तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो इसको हटा देते हैं अभी। ये सारी अपन जैसे बाद में तुम जब क्लास देखो ना तो उसमें से लिख लेना, अभी समझ लो। तो मैं ये सारा हटा देता हूं। चलो, तो ये बात भी हो गई कि भाई साहब राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और अपॉइंटमेंट करेगा कौन? राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा बेटा? तो प्रेसिडेंट करेगा, मतलब राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई थी हमने, ठीक है, ये जान लिया था। देन उसके बाद हमने जाना था बेटा कि भाई राज्यपाल जो होता है औपचारिक प्रमुख होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रमुख। ये भी देख लो एक वर्ड, औपचारिक प्रमुख। औपचारिक प्रमुख का मतलब भी वही, नॉमिनल हेड, नाम मात्र का प्रमुख बोल सकते हैं, नॉमिनल हेड, ठीक है। तो औपचारिक प्रमुख बोल दो, नॉमिनल हेड बोल दो, नाम मात्र का प्रमुख बोल दो, ये भी राज्यपाल है। जबकि रियल पावर तो किसमें होती हैं? क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और वो भी कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। अब किसमें होती है? ऑप्शन दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तुक्के लगाने हैं, ठीक है। जिनको याद नहीं है वो लगाएंगे तुक्के, फिर ये बेटा तो तुक्का लगाना है, ठीक है। जिनको याद है वो आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन सीएम, दूसरा ऑप्शन गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है आपका स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट की बेटा काउंसिल ऑफ, हाँ, मिनिस्टर, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे राज्य की मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे? क्या बात है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। राज्य की मंत्री परिषद। प्रेसिडेंट मतलब बेटा राष्ट्रपति, एक मिनट बेटा, और गवर्नर मतलब राज्यपाल, सीएम मतलब जानते हो, ठीक है। अब बताओ आंसर। दुर्गा ने आंसर दिया सीएम। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, दुर्गा का आंसर है। वेरी गुड, राइट आंसर तो ये होगा दुर्गा भाई, राज्य की मंत्री परिषद। बिकॉज जो सीएम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है भाई। लेकिन भाई हेड है, आज मान के चलो कि मैं यहाँ पे कहूँ कि रियल पावर मेरे पास है, पर मेरे पास किसकी वजह से है? किताबों में तो नाम यही आएगा, अपनी कोचिंग का नाम ये आ रहा है। बहुत कम लोगों को पता है भाई साहब कि इसको अपन चला रहे हैं या मिलके चला रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता है ना। इसी प्रकार जब संविधान के द्वारा या एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आता है आपके कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव की रियल पावर होती है, और ऑप्शन में अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या राज्य की मंत्री परिषद दे रखा हो, तो राइट आंसर होगा ये।
अगर मान के चलो ये नहीं दे रखा होता और इसकी जगह पर मान लो पीएम दे दिया होता यहां पर, तो राइट आंसर हो जाता ये। कंप्लीट है चीजें, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। तुमने तो पहले पढ़ भी लिया, ये भी हटा देता हूं, ठीक है, ये बाद में पॉज करके लिख लेना। चलिए अगला क्या देखा था वो भी देख लेते हैं भाई। चल अगली बात करते हैं बच्चों। अगला हमने देखा था सबसे पहले नंबर का आर्टिकल 153, किसके बारे में जाना हमने? आर्टिकल 153 के बारे में हमने सबसे पहले 153 के पहले सबसे पहले हमने जाना आर्टिकल 153 के बारे में हमने जाना। बता दुर्गा क्या आएगा इसमें? हाँ, इसमें राज्यपाल का पद आता है। क्या आता है बेटा? राज्यपाल का पद, मतलब ऑफिस बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? ऑफिस या पोस्ट। वैसे ऑफिस ज्यादा सही शब्द है इसके लिए, ऑफिस आता है। तो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो ऑफिस है, वो किस आर्टिकल में आएगा बेटा? 153 में। भूलना नहीं है, फिर याद रखना है, जैसे 12th में याद कराए थे वैसे याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, फिर हमने ये भी देखा था भाई कि देखो प्रोविजन तो ये कहा गया है कि भाई मूल संविधान में तो ये बात की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मतलब अपन कह सकते हैं एवरी स्टेट कंसीडर वन गवर्नर। मतलब अपन कह सकते हैं प्रत्येक राज्य में क्या होगा बेटा? एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में ये बात है। अब हुआ क्या कि भाई टाइम निकलता गया, फिर टाइम आया 1956 का। कब का टाइम आया बेटा? 1956 का टाइम आया। मतलब संविधान लागू हो गया। संविधान लागू कब हुआ बेटा? बता। वेरी गुड, 26 जनवरी 1950 देश का संविधान लागू हो गया था भाई। देश का संविधान जैसे ही लागू हुआ तो 1950 से लेकर 6 साल तक व्यवस्था चलती रही। जब 1956 का टाइम आया बच्चों, तो यहाँ पे आने पर एक हुआ संविधान संशोधन। क्या हुआ बेटा? संविधान संशोधन, जिसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956। 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ बेटा 1956 में, जिसमें ये कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को, किसको बेटा? एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक या दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक, वैसे दो के लिए बोला गया पर दो या दो से अधिक लिख देता हूं, दो या दो से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है बेटा? राज्यपाल बनाया जा सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 पर्सन और 2 और मोर स्टेट सीएम गवर्नर, 2 और मोर स्टेट गवर्नर। भाई एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है बेटा? राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्या बोला बेटा? हो सकता है, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था आई 1956 में। कब बात हुई थी ये? 1956 में। ये अमेंडमेंट नंबर याद रखना है, 7वें नंबर का आता है एग्जाम में। ये एग्जाम में आता है 7वें नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा यह बात की गई थी 1956 में कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कंप्लीट है यहां तक दुर्गा? ठीक, एक बार अपना नाम और बताओ मुझे। रौनक, अब याद रहेगा मुझे। चलिए ये कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद हमने बात करी थी कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा और कौन कौन सी चीजें चेंज हुई हैं। एक परिवर्तन तो ये आया, 7वें नंबर का संविधान संशोधन 1956, इधर देख ले बेटा, इधर देख ले, 7वें नंबर का संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके द्वारा एक परिवर्तन तो ये आया, ठीक है। और कौन कौन से परिवर्तन आए तो दुर्गा बता।
वेरी गुड। और हाँ देखो, अगर क्वेश्चन ये आए सातवें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, 7th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा क्या क्या चीजें चेंज हुई, तो पहला तो ये आ जाएगा। दूसरा, राज्य की ABCD श्रेणियां, सीरीज जो थी सीरीज, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा क्या हुआ बेटा? हाँ वो बाद में आएगा, उससे पहले लोकसभा की सीटें, हाँ लोकसभा की सीटें बेटा कितनी कर दी गई? 500 से बढ़ा करके 525 कर दी गई। कितनी कर दी गई बेटा? 525 कर दी गई लोकसभा की सीटें, ठीक है। LS की सीट बढ़ा कितनी? 500 से लेके 525 कर दी गई। एक ये हुआ था। दूसरा हमने इसमें देखा था कि राज प्रमुख के स्थान पर अब राज्यपाल का पद आ गया। पहले क्या हुआ करता था बेटा? राज प्रमुख। क्या हुआ करता था? राज प्रमुख हुआ करता था। ये वाला पद जो था उसके स्थान पर अब क्या आ गया? राज्यपाल का पद आ गया। किसका पद आ गया बेटा? राज्यपाल का पद आ गया, मतलब गवर्नर का ऑफिस आ गया। क्या आ गया बेटा? गवर्नर का ऑफिस आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है, ये जाना। देन उसके बाद हमने जाना राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे। वेरी गुड, याद रखना बेटा प्रिया, राजस्थान के फर्स्ट राज प्रमुख सवाई मान सिंह। वेरी गुड, राइट आंसर क्या होगा? सवाई मान सिंह। तुम तो इंटेलिजेंट हो। डेट क्या है? 30 मार्च आएगा यार, 30 मार्च आना चाहिए। 30 मार्च गलत लिख लिया क्या तुमने? 30 मार्च 1949। तो याद रखना राजस्थान के फर्स्ट राज प्रमुख हैं बेटा ये कौन है? राजस्थान के पहले राज प्रमुख हैं, याद रखना सवाई मान सिंह। 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, ठीक है। फिर यार डोंट वरी, क्लास तेरे पास ही रहेगी, ये बाद में भी लिख सकती है, पर लिख ले कोई बात नहीं, लिख ले। दूसरी बात, फिर हमने एक और देखा था बच्चों कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। एक मिनट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि राजस्थान के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा? गुरुमुख निहाल सिंह जी। हाँ बताइए। 25 अक्टूबर 1956 को तो क्या हुआ था? इनको नियुक्ति आदेश दिया गया था। क्या दिया गया था बेटा? नियुक्ति आदेश दिया गया था। कब दिया गया था? 25 अक्टूबर। नियुक्ति आदेश इनको दिया गया 25 अक्टूबर 1956 को। इन्होंने ज्वाइन कब किया? 1 नवंबर 1956। प्रिया देख नहीं रही है ना तू इधर? हाँ ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक चेंज ये हुआ था, फर्स्ट वाला बच्चों ने ऑनलाइन वालों ने लिख लिया होगा, ये हटा देता हूँ। देखो तो याद रखना है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हैं। इनको नियुक्ति आदेश, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, क्या बोलेंगे बेटा इंग्लिश में? अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया गया इनको 25 अक्टूबर 1956, 25 अक्टूबर 1956 को। इन्होंने ज्वाइन कब किया था? तो 1 नवंबर 1956 को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था एज अ गवर्नर। यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई थी बच्चों, ठीक है। तो ये सारी बातें आप के पास तो लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो बेटा आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इन्होंने, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, चलो एक क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये आ जाए कि गुरुमुख निहाल सिंह जी ने पदभार कब संभाला था, तो राइट आंसर वेरी गुड, 1 नवंबर 1956। तो याद रखना है इन्होंने पद संभाला था 1 नवंबर 1956 को। ये लगा देता हूं क्योंकि अब नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चों, यहां तक कंप्लीट है। अगला फिर हमने देखा था बच्चों आर्टिकल 154। ये सारी बातें आर्टिकल कहाँ लिखी हुई हैं? 153 में। सारी बातें कहाँ बेटा? ये आर्टिकल
53 सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये सारे परिवर्तन किए गए थे। इन दो के बारे में याद रखना है, दोनों का नेम याद रखना है, ईयर याद रखना है, ज्वाइनिंग याद रखनी है, ठीक है, भूलना कुछ नहीं है भाई साहब यहाँ पर। चलिए अब आर्टिकल 154 पर आते हैं। किस पर आते हैं बेटा? 154 पर आते हैं। प्रिया समझ में आ रहा है बेटा? तो समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलो अब बताएगा दुर्गा। हाँ, आर्टिकल 154 क्या बोलता है दुर्गा? मेन हेडिंग क्या है? क्या? हाँ कि भाई रौनक बताना बेटा। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। मतलब अपन कह सकते हैं राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन बेटा? संवैधानिक प्रमुख होगा। कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल मतलब गवर्नर। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 154 154 में लिखा है, ठीक है, ये देखा। देन उसके बाद हमने देखा कि राज्यपाल, फिर हमने डाला था क्लॉज नंबर 1, आर्टिकल 154 का क्लॉज नंबर 1 हमने डाला। और इसमें बता रौनक क्या लिखा था? कर सकता है, कर सकता है। राज्यपाल अपनी पावर्स का स्वयं भी उपयोग कर सकता है और अपने अधीनस्थ अधिकारी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा भी उपयोग कर सकता है। तो जो गवर्नर है, आर्टिकल 154 के क्लॉज 1 में लिखा है बेटा कि जो गवर्नर है वो अपनी पावर्स का, ऑन पावर, ठीक है, या हर पावर लिख देते हैं, ऑन पावर की जगह ऑन ही लिखें क्या? पावर्स लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, समझ जाना कि गवर्नर जो है वो अपनी पावर्स का एक तो खुद उपयोग कर सकता है स्वयं, ठीक है, और एक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी उपयोग कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारी मतलब सबऑर्डिनेट, क्या जाएगा बेटा? सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा भी ये अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 154 के क्लॉज 1 में ऐसा लिखा हुआ है। कंप्लीट है यहाँ तक? इसके छोटे वाले अधिकारी, सिंपल वर्ड, छोटे अधिकारी इससे। अब दुर्गा बताएगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में कौन कौन शामिल है बेटा? सीएम, आईएएस और आईपीएस, ये सब शामिल हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल अपनी पावर्स का उपयोग सीएम के द्वारा भी करा सकता है, आईएएस के द्वारा भी करा सकता है, आईपीएस के द्वारा भी करा सकता है। ये हैं इसके छोटे वाले अधिकारी। भाई सीएम छोटा होता है राज्यपाल से संविधान के हिसाब से, तो ये इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, मतलब अधीनस्थ। हाँ, पावर के मामले में सीएम ज्यादा है, ये तो ठीक है। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था बेटा। क्या बेटा? गवर्नर के पास पावर संविधान के हिसाब से इसको बड़ा बताया गया है गवर्नर को। और हाँ हाँ भाई, सीएम का मामला अलग हो गया बिल्कुल, गवर्नर का अलग है। सीएम रियल हेड है, लेकिन संविधान के हिसाब से बड़ी पोस्ट कौन सी है? गवर्नर। भाई चलेंगे तो संविधान, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा भैया। जैसे कि आज सेंट्रल लेवल पर अगर अपन देखें तो सेंट्रल लेवल पर रियल पावर तो प्रधानमंत्री जी के पास है, पर बड़ा कौन है? राष्ट्रपति जी। बड़ा कौन है? राष्ट्रपति जी। तो संविधान के हिसाब से तो राष्ट्रपति जी बड़े हैं, पर रियल पावर्स की अगर अपन बात करें,
जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिका शक्ति जितने भी हैं, दुर्गा ये लगा दे बंडो, तो जितने भी कार्यपालिका पावर्स हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो तो किसके पास हैं? पीएम के पास हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख है पीएम भाई, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है पीएम। लेकिन फिर भी संविधान के हिसाब से बड़ा तो कौन रहेगा बेटा? राष्ट्रपति ही रहेगा, प्रेसिडेंट ही रहेगा। इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती हैं। कंप्लीट है यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। राज्य की जो मंत्री परिषद है उससे भी काम करवा सकता है। राज्य मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे भी काम करवा सकता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई भाई साहब। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स भी बता दिए मैंने आपको। ठीक है, साइड में यहाँ पर। चलिए अगला देखो, अगली हमने बात करी थी बच्चों की राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होगा? सीएम, मुख्यमंत्री। रियल हेड तो कौन होगा बच्चों? सीएम होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन होगा? गवर्नर होगा। ये बात भी हो गई थी बच्चों। ठीक है, फिर हम आए थे राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है राज्य का? सर्वोच्च, हाँ, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मतलब सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होगा? तो होगा भाई मुख्य सचिव। कौन होगा बेटा? मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी कौन होगा बेटा? चीफ सेक्रेटरी होगा। याद रखना है, राज्य का सबसे बड़ा कौन? प्रशासनिक अधिकारी। जैसे कि अगर अपन बात करें आईएएस बनते हैं, आईएएस का जब प्रमोशन होता है बच्चों तो क्या बनता है? जाके सचिव बनता है। क्या बनता है? सचिव बनता है, सेक्रेटरी बनता है। इतना याद रखना है। कंप्लीट है यहाँ तक? ठीक है, अगला हमने जाना था आर्टिकल 154 का क्लॉज 2। ये क्लॉज 1 हो गया बेटा। ठीक है, अगला हमने जाना, मिटा दूं क्या इसको? प्रिय मिटाऊं या रुको? रुक जाऊं थोड़ा। अच्छा, अगला हमने जाना था आर्टिकल 154 का 154 का क्लॉज 2। क्या जाना था बेटा? 154 का क्लॉज 2 हमने जाना था। सुनो, हाँ दुर्गा, 154 का क्लॉज 2 बताओ। हाँ, तो गलत है यार, टाइम पर पढ़ेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? रौनक बताएगा, बता रौनक। अच्छा, तो पढ़ के बता। सिंपल बात यह है, ऐसा कोई भी नियम नहीं बनेगा जो राज्यपाल की किसी भी चीज में कमी करे, कटौती करे। समझ पा रहे हो? तो राज्यपाल ने क्या किया है, राज्य का कोई भी पदाधिकारी कोई भी काम करता है तो वो राज्यपाल की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, जिम्मेदार है अगर उसके अंडर में है तो, उसके अंडर में है तो जिम्मेदार है। एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेना, पूरी लैंग्वेज मैंने आपको लिखाई है। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये किस आर्टिकल में आएगा कि राज्यपाल के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, वो कल पढ़ाया था, वो आर्टिकल अलग है, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि राज्यपाल के वेतन में, सैलरी में, भत्तों में, अलाउंस में कटौती नहीं की जाएगी, तो उसका आर्टिकल कल पढ़ाया था मैंने, ये अलग है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना। चलो, इसके बाद आए थे बच्चों हम आर्टिकल 55 पर। किस पर आए थे?
55 पर आए थे। तो देखो ये हटा दूंगा बेटा पूरा, आर्टिकल 55 देख लो, आर्टिकल 55 बता दुर्गा, रौनक बोल। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, हाँ कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्या बोलेंगे बेटा इसको, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये बोलेंगे इसको, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की अगर अपन बात करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया क्लास की स्टार्टिंग में कि अपॉइंटमेंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा बेटा, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति करेगा, पहले ही बता दिया था। अब राष्ट्रपति करेगा पर किसकी सलाह पर करेगा, एडवाइस किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसकी, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या मिनिस्टर, मिनिस्ट्री बोल देते हैं, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं केंद्र की मंत्री परिषद, केंद्र की मंत्री परिषद। तो याद रखना है बेटा कि प्रेसिडेंट राज्यपाल का अपॉइंटमेंट तो करेगा पर किसकी सलाह पर, केंद्र की मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है बेटा, हेड कौन होता है भाई इसका, पीएम। हेड कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री जी इसके मुखिया, मतलब मुखिया तो क्या हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं इसके, प्रमुख होते हैं, इतना याद रखना है। पीएम इनके हेड होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अब पीएम हेड है, मतलब अब पीएम की बात अगर आ गई तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या भारत देश में पीएम के इलेक्शन होते हैं क्या, क्यों प्रिय क्या लगता है तुझे, इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते भाई, इलेक्शन तो नहीं होते हैं। होता तो क्या है, लोकसभा में जो पार्टी जीती पार्लियामेंट में गई उस पार्टी में से एक व्यक्ति बनेगा पीएम जिसका प्रभाव ज्यादा है, बाकी बनेंगे मिनिस्टर्स। बाकी क्या बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे बच्चों। हाँ, जिसका प्रभाव ज्यादा है ना उसको बनाएंगे पीएम। क्यों, जनता को भाई बताना है ना, जनता वोट, देखो आज आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ने आए, या तो आप मुझे जानते हो, या आप इस स्कूल को जानते हो, या आप इस कोचिंग को जानते हो। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, पीएम की बात कर रहे हैं जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो। भाई हम पार्टी को वोट देते हैं, हम वोट किसको देते हैं बेटा, पार्टीज को वोट देते हैं हम, या पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है। इस पार्टी में से एक व्यक्ति जो प्रभावशाली है, अब ये किसको पता है, पार्टी के मेंबर्स को पता है, ये बात किसको पता है, पार्टी के मेंबर्स। प्रभावशाली का मतलब क्या है, जो अच्छे से बोल पाए, जो अच्छे से समस्याओं को टैकल कर पाए। भाई प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा, जो समस्याओं का अच्छे से निवारण कर पाए, समस्याओं को अच्छे से टैकल कर पाए, अच्छे से स्पीच दे पाए। स्पीच का मतलब केवल बोलना नहीं होता है, स्पीच का मतलब संवाद ऐसा रखो, बोलना ऐसा रखो कि जनता को लगे कि हाँ हमारा लीडर हो तो ऐसा हो। समझ पा रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी में से बनाया जाता है बेटा पीएम, ठीक है। तो याद रखना है एक मेंबर बनेगा पीएम, बाकी बनेंगे बच्चों मिनिस्टर्स। मतलब इस मंत्री परिषद में से एक पीएम हो गया तो बाकी कौन बचे, मिनिस्टर्स, मंत्री बचे बच्चों बाकी के। कोई होम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कोई फूड मिनिस्टर बना दिया, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। बनाएगा कौन, बनाएगा कौन, पीएम बनाएगा। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री इनके मंत्रालयों को, मिनिस्ट्रीज को चेंज कर सकता है, मतलब क्या ऐसा किया जा सकता है कि अभी मान के चलो मुझे प्रधानमंत्री जी की कृपा से एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है, और मैं उस लायक भी नहीं हूं, लेकिन मान लो, मानने में क्या ही जा रहा है चलो कोई बात नहीं। तो
वैसे क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है। तो अब मान के चलो बच्चों कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, तो क्या प्रधानमंत्री जी बाद में मेरा मंत्रालय चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री जी, हाँ, मंत्रालय बदल सकते हैं भैया, ये मंत्रालय चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चेंज कर सकते हैं बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया आपको, वैसे मेन टॉपिक अपना ये था। चलो वापस आते हैं भाई। तो कैसा लग रहा है फर्स्ट डे पढ़ के तुझे? अच्छा है, चल सही है फिर तो, मतलब ये तो ये सिंपल लगा, ठीक है। चलो फिर हमने इसमें देखा था बच्चों कि भाई हाँ, ये कंप्लीट हो गया था किसके एडवाइस पर। फिर हमने देखा था कि जो गवर्नर है बच्चों, जो गवर्नर है मतलब जो राज्यपाल हैं, इसका जो ऑफिस है मतलब पद किस देश से प्रभावित है, मतलब कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया बेटा। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कनाडा बोलते हैं भाई, कनाडा। भाई जो देश का संविधान जब पढ़ा गया था, तो बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो हमने अलग अलग देशों से कलेक्ट करी। जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ये ब्रिटेन से लिया है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, तो ये याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है। अगला फिर हमने बात करी थी बच्चों कि अगर हम बात करें, यहीं तक लिखाया था इसमें कंप्लीट शायद, देखना और कितना लिखाया था इसमें। कनाडा के बाद कुछ लिखाया था क्या? हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, पहले ही बता दिया था। ये भी बता दिया था मैंने आपको कि भाई जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बेटा, उसका हेड कौन होगा? सीएम होगा। स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? सीएम होगा। अब कल के आ गए ना, हाँ। फिर हमने देखा था आर्टिकल नंबर 156, जो कि कल वाली पूरी क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो उसको और देख लेते हैं, जिसमें आर्टिकल 156 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, और जब भी आप भी बाद में क्लास में देखो बच्चों, तो ये सारी क्लासें पॉलिटिक्स ऐसी ही चलेंगी। नोट्स तो इन बच्चों के पास ही हैं, पर मैं डाल दूंगा खींच के। पर उसमें क्या है, मैंने कुछ चीज़ें लिखवाई हैं, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। तो इनसे ही आप नोट्स लिखना बच्चों से, या फिर ये क्लास देख करके बना लेना, एक तरीका ये भी है। तो जब भी, और ये क्लास बार बार देखनी है, तो मैं बच्चों जब भी तुम फ्री रहो तो रिवीजन कर लिया करो ऐसे। अब जैसे अपन ने 3-4 दिन में जो भी पढ़ा अपन ने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया, अब इस क्लास को तुमको देखना है जब भी तुम्हें टाइम मिले, क्योंकि अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था बच्चों, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिले अपनी क्लासों से। आपने एग्जाम देखा रीट का? मिला ही नहीं? कल दिखाएंगे आपको एग्जाम रीट का, मतलब पेपर दिखाएंगे कल आपको, रीट में जो पेपर हुआ था। चलो लाओ, देना ये नोटबुक मुझे। हाँ हाँ हाँ, वही लिखाए थे, आर्टिकल 156 लिखाए थे कल। चलिए, आर्टिकल 156 सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूँ ना, बिना देखे बता। आर्टिकल 156 बता क्या लिखा है? क्या है देखो बच्चों, मैं जितने ज्यादा तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारा उतना ही ज्यादा ब्रेन वॉश, मतलब अच्छे से पॉजिटिवली रूप में होगा। अब क्या, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, केवल पढ़ाता जाऊंगा ना, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि केवल तुम ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, वो मजा नहीं आएगा। फिर मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारे डाउट उतने ज्यादा सॉल्व होंगे। और क्वेश्चन पूछना क्लास में बहुत अच्छी बात है, इससे क्या है, बच्चों पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि हाँ चलो बच्चों को आ रहा है, नहीं आ रहा, टीचर को पता भी चलता है। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके रिप्लाई दो, गलत दो, सही दो, पर रिप्लाई तो
देने ही है भाई तुमको। चलिए, तो हाँ अब बता रौनक, अब मैं तो थोड़ा मोटिवेट कर दिया, अब बता तू कि भाई आर्टिकल 156 में क्या लिखा है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करता है, पहला ऑप्शन। आर्टिकल 156 में क्या लिखा है, क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन मैं तुमको देता हूं कि राष्ट्रपति, सॉरी, आर्टिकल 156 में क्या लिखा है, क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तीसरा ऑप्शन, राज्यपाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रसाद पर्यंत काम करता है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन, राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अच्छा, फर्स्ट वाला, हाँ बेटा तुझे मैं बताऊंगा कि ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है। सुनिए, प्रसाद पर्यंत, वैसे शायद ये हिंदी में सही लिखा नहीं गया मेरे से, पर कोई बात नहीं, तुम समझ जाना। प्लेजर, क्या बोलते हैं अपन इसको इंग्लिश में बेटा? हाँ प्लेजर बताया था, प्लेजर, PLESER, नहीं प्लेजर, ये वर्ड इसके लिए चलता है, ठीक है। तब सुनो ध्यान से, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि आप जिस व्यक्ति के, सपोज दैट कि एक व्यक्ति का नाम है दीपक, ठीक है, मेरा नाम है कपिल। अब मान के चलो कि मैं ये कहूं कि कपिल दीपक के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब दीपक कभी भी कपिल को उसकी ऑफिस, उसकी पोस्ट से हटा सकता है। इसका मतलब ये है बेटा, मतलब कि अगर क्वेश्चन में ये कहूं कि कपिल, ध्यान से देखना, कपिल दीपक के प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसका मतलब ये है कि दीपक कपिल को कभी भी हटा सकता है और कभी भी लगा सकता है। हाँ ऐसा है इसका कहना। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि जिसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे हम उसके अंडर में हैं। हाँ, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। इसका राइट आंसर इसलिए निकल के आया बच्चों कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, प्लीजर में काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये सब किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 156 में। किस में लिखा है बेटा, ये आर्टिकल 156 में ऐसा लिखा हुआ है। कंप्लीट है, चलो तो एक पॉइंट तो ये हो गया भाई। अगली बात, अब रौनक फिर बताएगा, तो कल बोला था पढ़ के आना है। झूठ मत बोल दुर्गा, झूठ नहीं चलेगा क्लास में भैया। अच्छा, नहीं तुझे तो छूट है दुर्गा, तुझे तो छूट देनी पड़ेगी भाई, रिलीफ देना पड़ेगा। चलिए अगला है आर्टिकल 156 का क्लॉज बी। बताओ, ये क्लॉज ए था, ये तो कौन सा था बेटा, आर्टिकल 156 का क्लॉज ए। अब क्लॉज बी बताओ 156 का, रौनक तू बताएगा बेटा ना, बताओ। इसमें बात की गई है बेटा कि अगर राज्यपाल, मतलब गवर्नर, अपना त्याग पत्र देना चाहे, रेजिग्नेशन लेटर, क्या बोलेंगे इसको बेटा, रेजिग्नेशन लेटर, तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को। साथ में साइन करेगा, पहले साइन करके और मुद्रा के साथ। मुद्रा की आवश्यकता है या नहीं बताओ, मुद्रा की आवश्यकता है या नहीं, नहीं है, वो तो अपॉइंटमेंट के टाइम पर थी ना यार। साइन के साथ, तो याद रखना है कि अपना साइन कर देगा और अपने हस्ताक्षर किसको दे, मतलब साइन करने के बाद में बेटा रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसके पास ना, राष्ट्रपति भी संवैधानिक हेड है सेंट्रल लेवल का। सेंट्रल लेवल का ही जो पॉलिटिकल पावर है बेटा वो तो पीएम के पास है भाई। सेंट्रल लेवल में पॉलिटिकल पावर तो पीएम के पास है, लेकिन संविधान के हिसाब से बड़ा कौन है, राष्ट्रपति। राज्यपाल को लगाया किसने,
राष्ट्रपति ने। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो ये बोल रही थी क्या? अच्छा, तो सुनो, तो ये कहाँ लिखा है? तो ये लिखा है बेटा यहाँ 156 के क्लॉज बी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब 156 का, हाँ एक और चीज आती है इसमें। अगर मान के चलो क्वेश्चन ये आता है, इसमें लिखा है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष। पर 5 वर्ष कैसे? पद ग्रहण करने की तारीख से। पद ग्रहण करने की तारीख, हाँ मतलब जैसे ही इसने ऑफिस पर ये बैठ गया, मतलब अपने पद पर जैसे ही ये बैठ गया बेटा, उस दिन से लेकर के आने वाले 5 सालों तक राज्यपाल के पद का टेन्योर रहे। सपोज दैट आज का डेट है, आज की डेट बताओ 20 है। हाँ सही कह रही है तू, कुछ भी बोल दे। अब 20 तारीख 2026 चल रहा है बच्चों। अब मान के चलो 26 सही है। अब मान के चलो कि आज मुझे राज्यपाल बना दिया गया, सब मैं ही बन जाऊं। अब मान चलो मुझे राज्यपाल बना दिया गया आज, तो मैं 5 साल, आने वाले 5 साल तक राज्यपाल हूं मैं। आने वाले 5 इयर्स तक मैं क्या हूं? राज्यपाल हूं। कंप्लीट है ये बात? ठीक है, याद रखना है। चलो, हाँ अपने आप, हाँ बीच में भी हटाया जा सकता है। हाँ दूसरा ज्वाइन नहीं करेगा तो तक नहीं हटूंगा मैं। मान के चल कि 5 साल, ना 5 साल तो संविधान के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, 5 साल तो किसके हिसाब से दिए गए? संविधान के हिसाब से। लेकिन अगर मान के चल कि भाई 26 में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 को भी जोड़ लो, इसमें 4 और जोड़ लो, 30 साल मान लो। 2030-31 आने वाला है, मतलब ऐसा मान के चलो। अब मान चलो मेरा टेन्योर अगर पूरा होता है, तो फिर जब तक दूसरा गवर्नर नहीं आ जाएगा तब तक मुझे नहीं हटाया जाएगा। पर 5 साल से पहले नहीं हटाएंगे। अगर मेरे, हाँ वो तो करेंगे से, ऑब्वियसली बात है वो तो, हाँ तो वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर मैं मान लो बीच में पागल हो गया, ठीक है, डिसेबल हो गया कि भाई काम करने की स्थिति में नहीं हूं, तो मुझे पहले भी हटाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो शपथ ग्रहण करने से लेके बच्चों अपन कह सकते हैं 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल टेन्योर होता है, ये भी लिखा था। ठीक है, तो ये बता दिया, जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाता है पुराने को हटाया नहीं जाएगा। देन उसके बाद हमने ये देखा था कि राज्यपाल को अपन कह सकते हैं पद से हटाया जा सकता है। अगर मान के चलो वो डिसेबल हो जाए, पागल हो जाए, तो फिर अपन कह सकते हैं उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो बच्चों, अपन ने यहाँ पे लिखा था यदि राज्यपाल का पद विलुप्त हो जाता है, मतलब राज्यपाल का पद खत्म हो गया, डेथ हो गई मान के चल, हत्या कर दी किसी ने मान के चल, स्वास्थ्य खराब हो गया, पागल हो गया, डिसेबल हो गया, कोई भी रीजन रहा, राज्यपाल नहीं है भाई साहब, तो उसकी जगह पर अपन कह सकते हैं कि एक कार्यकारी राज्यपाल बनाया जाएगा, एक्टिंग गवर्नर। क्या बोलेंगे उसको अपन? गवर्नर तो नहीं है पर गवर्नर की तरह ही एक्टिंग करेगा, बिल्कुल पूरे काम गवर्नर की तरह, कुछ समय के लिए। वेरी गुड, एक्टिंग गवर्नर। तो ये एक्टिंग गवर्नर कौन होगा? हाई कोर्ट का जज, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो याद रखना है बेटा कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बोलो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जज भी मत बोलो, मुख्य न्यायाधीश होता है, तो आप ये बोलो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीजे। ठीक है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा बेटा? अपन कह सकते हैं कि अगर मान के चलो गवर्नर की डेथ हो जाए, गवर्नर का पद खाली हो जाए, तो एक्टिंग गवर्नर के रूप में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। अब जितना टाइम बचा है, मान के चल कि 4 साल में डेथ हो जाती है भाई साहब, तो 1 साल बचा, तो 1 साल तक, जब तक दूसरा इलेक्शन मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता है, तब तक, चाहे वो 1 साल में आए, 1 साल के बाद आए, तब तक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही एक्टिंग गवर्नर के रूप में काम करेगा।
हाँ थोड़े उतना ही गया साइन। तो वो तो एक्टिंग है ना, रियल नहीं है, एक्टिंग कर रहा है। उतना काम नहीं है, काम तो बाकी की जो पूरी गवर्नमेंट है वो सब संभाल ही लेगी, पर ये है कि साइन वगैरह करने के लिए, हाँ तो उसके लिए तो उसमें क्या ही टाइम लग रहा है भैया। ये क्यों फैसला लेगा, फैसला तो मुख्यमंत्री लेगा भाई साहब, जो भी लेगा। हाँ तो साइन की जरूरत पड़ेगी, साइन कर देगा भाई साहब। एक्टिंग गवर्नर है, एक्टिंग के हिसाब से काम करेगा ऐसा, ठीक है, कार्यकारी गवर्नर इसको अपन बोलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद अपन ने, अच्छा ये भी देख लिया था क्या, ओके। राष्ट्रपति, क्या क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, चलो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनिए। अरे मेरी क्या है, क्वेश्चन पूछने की आदत पड़ गई बच्चों, बिना क्वेश्चन पूछे चैन आता ही नहीं है क्लास में, सही है ना। तो ये यार, ये कॉपियों की बात ही मत करो बस, कॉपियों की बात ही मत करो बस। ये कॉपियाँ, मतलब कॉपीज वाला जो मामला है ना कि भाई एग्जाम की कॉपी, प्री बोर्ड की कॉपी, इतना खराब मामला है। तो हाँ वो तो हो गई, यहाँ तो सारा काम बिल्कुल प्रॉपरली होगा, लेकिन जैसे जो आपके एग्जाम की कॉपीज होती हैं भाई 80 नंबर की कॉपीज, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर थोड़ा बोरिंग काम है बच्चों, मतलब उसमें सबसे ज्यादा बोरियत फील होगी। ना ना ना, ऐसे तो वो गद्दारी हो जाएगी बच्चों के साथ, ऐसे नहीं करना, तो मुझे ये, पर वो टाइम लग जाता है उनमें। तेरी तो होगा नहीं दुर्गा, वही करवाते हैं। अरे बच्चों, ये शिकायत तो बच्चों को 4-5 साल से है कि टाइम पर कॉपी चेक नहीं होती। मैं करूं क्या, मैं कॉपीज लेके बैठता हूँ, अब मैं बैठ तो गया, मैं सोच रहा हूँ उनका चेक करूंगा करूंगा करूंगा, 1-2 कॉपी करता हूँ, इसमें टाइम निकल जाता है आधा घंटा, क्योंकि ध्यान से करता हूँ भाई, ये गलती है, ये गलती है, ऐसे कर करके थोड़ा बोरिंग काम है, पर कर देता हूँ मैं। जब तो मुझे नहीं देने हैं कोई, लेकिन मैं कर देता हूँ थोड़ा लेट, पर लेट कर ही देता हूँ। तो क्वेश्चन सुनो भैया, क्वेश्चन 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 सुनिए। अच्छा यहाँ पे सारा काम प्रॉपर टाइम पर होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सुनना, क्वेश्चन ये भाई साहब, क्या राज्यपाल को सस्पेंड किया जा सकता है क्या? और किया जा सकता है तो कौन करेगा? किया जा सकता है क्या, पहले तो इसका आंसर दो, यस या नो। किया जा सकता है तो यस, और करेगा कौन बेटा? राष्ट्रपति, वेरी गुड, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट याद रखना है बेटा कि राज्यपाल को सस्पेंड कर सकता है। तो भी प्रेसिडेंट के पास ही देनी पड़ेगी। अगर ये खुद हटना चाहे तो भी त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को ही देगा साइन करके, ठीक है। चलो अगली बात, अब आता है अपना एक और क्वेश्चन कि राजस्थान के ऐसे, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन ये था जो कल लिखाया था, राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनको राष्ट्रपति ने सस्पेंड किया था? बताइए, जिनको राष्ट्रपति ने सस्पेंड किया था। एक आंसर बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दूं मैं क्या, ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं। एक व्यक्ति का नाम, ऑप्शन दे रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल था भाई जिसको राष्ट्रपति ने सस्पेंड किया था? ऑप्शन दे रहा हूं, सुन लो ऑप्शन। ऑप्शन ए तिलक रघुवीर, अगला रघुकुल तिलक, अगला अगला है आपका तिलक रघुबर, अगला रघुबर तिलक,
अब बताओ। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसको प्रेसिडेंट ने सस्पेंड किया था। 4 ऑप्शन दे दिए भैया मैंने, सुन लो। ओके, एक ऑप्शन रघुकुल तो तिलक रघुवीर है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका रघुकुल तिलक, तीसरा ऑप्शन तिलक रघुवीर, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन रघुवर तिलक। अच्छा, रौनक ने तो बताया भाई साहब कि राइट आंसर है सर, ये यहां लिख देता हूं रौनक। तुझे क्या लगता है बेटा? तुक्के मार तो इसमें, बता क्या आना चाहिए। दुर्गा भाई तू बता दे इसमें क्या आना चाहिए। राइट आंसर है रघुकुल तिलक। ये कब हुआ था? और 1981 में ऐसा हुआ था। 1981 में ऐसा हुआ था बेटा, 1981 में कि रघुकुल तिलक को सस्पेंड कर दिया गया था। ये भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अगला आर्टिकल आता है बेटा, आर्टिकल नंबर 157। पूरा रिवीजन करा देना है आज मुझे, हाँ ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। अच्छा, आज तुमने नोटिस किया मैंने एक लाइन टू लाइन पढ़ाई है आज आपको, पूरा रिवीजन लाइन टू लाइन कराया है मैंने, तो देखो। चलो अगला आता है बच्चों आर्टिकल 157, 157। हाँ रौनक बता क्या लिखा है बेटा। चल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, बताओ भाई। इसमें कुछ नहीं है, गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन, सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बेटा? उसकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष हो भाई, पहली क्वालिफिकेशन। एज, अरे देख से बेटा तू 35 ईयर्स। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक। क्या होना चाहिए बेटा? भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन, हाँ सिटीजनशिप पे सिटीजन लिख देते हैं, इंडियन सिटीजन। अब सुनो, राज्यपाल बनने के लिए केवल 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। ओनली 2 क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ गवर्नर। फर्स्ट एज 35 ईयर्स एंड सेकंड इंडियन सिटीजन। एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है राज्यपाल बनने के लिए। तो राज्यपाल बनने के लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है बच्चों, केवल आप भारतीय नागरिक हो और आपकी उम्र कितनी हो बेटा? 35 वर्ष हो, जिसमें आप क्या होंगे? राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबल हैं। हेलो, हाँ अच्छा वहीं से स्टार्ट हो गया दोबारा, ठीक है चलो, बंद भी नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई मैंने जैसा कि आपको बताई, गवर्नर बनने के लिए केवल क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बेटा? एक तो 35 ईयर्स होनी चाहिए आपकी एज, और दूसरी बात क्या है बेटा कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यही क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मतलब आप भी 35 साल के जब हो जाओगे तो क्या बन सकते हो? गवर्नर बन सकते हो बच्चों। हो जाएगी धीरे धीरे, पॉपुलैरिटी का क्या है बच्चों, हो जाती है। अरे नहीं नहीं, अपन तो भाई पढ़ाने में खुश हैं। देखो बच्चों, पढ़ाने में जो सुख है ना वो अलग सुख है। हालांकि स्ट्रगल भी लगता है एक फेज के टाइम पर, एक टाइम पर, लेकिन बाद में जाके रियलाइज होता है कि अच्छा काम है पढ़ाना, ठीक काम है, बढ़िया काम है, तो अपन तो यही करेंगे। हाँ मुझे क्या टीचिंग अच्छी लगती है तो मैं तो यही करने वाला हूँ बच्चों। लेकिन आप गवर्नर बन सकते हो बच्चों, केवल 2 क्वालिफिकेशन। एक तो, अरे पूरे होंगे, एक तो 35 वर्ष और एक इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं तो भी बन सकते हो, अनपढ़ हो तो भी बन सकते हो, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल नंबर
158। अब कौन सा आएगा बेटा? आर्टिकल नंबर 158 आता है। सुनिए भाई, आर्टिकल 158 रौनक 158। क्या लगता है रौनक तुझे? 57 का यही है, 57 में क्वालिफिकेशन है। अच्छा नहीं किया था क्या? आर्टिकल 157 में ही गवर्नर की क्वालिफिकेशन है, राज्य का जो राज्यपाल है उसकी योग्यताएं हैं कि राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। अब आता है आर्टिकल 158, इसमें बताओ क्या आएगा। 56 में तो सस्पेंड वगैरह है और 57 में ये क्वालिफिकेशन है। हाँ, इसमें है शर्तें। क्या है बेटा? शर्तें, कंडीशंस क्या बोलेंगे इनको? हाँ बना दूंगा ना, वो पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे जब ये टॉप, अभी क्या है मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ पूरा, बाद में क्या होगा कि एक दिन की क्लास में अपन केवल एक एक लाइन में लिखेंगे कि आर्टिकल इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ओनली एक लाइन। हाँ, जैसे जो मैं मेन हेडिंग डला रहा हूँ ना वो एक लाइन ही है वो, लेकिन देखो अपने को क्या बच्चों डीप में पढ़ना है। अपन उतनी गहराई से पॉलिटी पढ़ेंगे कि चाहे आप आरएएस का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप रीट का एग्जाम देने जाओ, सीईटी, पटवार, बीडीओ, किसी का भी दो, पॉलिटी से संबंधित कभी दोबारा आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए क्यों टाइम लग जाए, पर यह है कि बाद में जाकर के आप कहो कि हाँ भाई अच्छा पढ़ाया था मास्टर ने। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, पर चीज़ें बिल्कुल सही होंगी, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, शर्तें। शर्तें भी किस चीज़ की? कि भाई गवर्नर के पद पर रहने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। तो पहली शर्त जैसा कि हमने लिखा था कि भाई अगर राज्यपाल बनना है तो ना तो व्यक्ति संसद का सदस्य हो, ना ही राज्य विधानमंडल का हो। इंग्लिश में नाम बता रहा हूं बेटा। तो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, और इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मेंबर भी नहीं होना चाहिए अगर गवर्नर बनना है तो। हाँ, इसके अलावा प्रॉफिट का पद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट के ऑफिस, मतलब लाभ का पद। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। अगर लाभ का पद भी है, मतलब लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी, लाभ का पद मतलब मोटा मोटा समझाता हूं, सरकारी नौकरी बच्चों। लाभ का पद का मोटा मोटा मतलब आप मान के चलो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, कोई भी, चपरासी से लेके मास्टर तक कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई कंडीशंस आर्टिकल 158 में बात की गई है, जिसमें हाँ, पर राज्यपाल बनने के बाद प्राइवेट जॉब करेगा कौन? हाँ चलेगी, धूमधाम चलेगी बच्चों। तो ना तो संसद का सदस्य होगा, ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा, ना ही लाभ के पद पर होगा, मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होगा, तो ही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला फिर हमने देखा था इसमें बच्चों, अगला कि राज्यपाल अन्य लाभ के पद पर भी नहीं होगा, ये भी कंप्लीट कर ली थी बात। अगला है हमने देखा था कि राज्यपाल की उसके शासकीय निकायों का अधिकार प्राप्त है तथा वे उन सभी सुविधाओं एवं भत्ते वगैरह जितने भी हैं अधिकार का पात्र है जो संसद द्वारा उसको निर्देशित किए गए हैं। मतलब ये अगर अपन बात करें आर्टिकल 158 के क्लॉज सी में क्या बात की गई है, ये बी में बात की गई है बेटा, और ये ए में बात की गई है। बता रहा हूँ पूरी चीजें, भूल मत जाना। ये बी है, आर्टिकल 158 का क्लॉज बी, क्लॉज ए, क्लॉज सी। ए वाला ये है बेटा कि राज्यपाल जो होता है ना तो वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, मतलब एमपी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एमपी। एमपी को इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलेंगे सांसद। क्या बोलेंगे बेटा? सांसद नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य विधानमंडल का मेंबर ना हो, याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, एमएलए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एमएलए बना तो किसी पार्टी से हो जाएगा और गवर्नर किसी पार्टी से नहीं होता। बस
हाँ, अगर मान के चलो, हाँ अगर पहले मान के चलो वो किसी पार्टी से ज्वाइन था और अब उसने पूरी राजनीति छोड़ दी, अब वो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं है, तो उसको गवर्नर बनाया जा सकता है बच्चों। या तो तुम अगर इसमें और इसमें ज्वाइन हो तो छोड़ दो, फिर गवर्नर के लिए आप एलिजिबल हो। पर अगर आपने लाभ का पद, सरकारी नौकरी ले ली या संसद की आप सदस्यता ले ली, राज्य विधानमंडल की सदस्यता ले ली, तो गवर्नर नहीं बनोगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये लाभ का पद, और तीसरा पॉइंट सुनना बच्चों ध्यान से कि संसद मतलब पार्लियामेंट, संसद मतलब पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी, जो भी लॉ बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, इस कानून के द्वारा राज्यपाल को जो भी अधिकार दिए जा सकते हैं या अधिकार दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं, मतलब अलाउंस बोलते हैं। अधिकार मतलब राइट्स, इसका अलाउंस, ठीक है, ये लिख देता हूं अलाउंस, इतना लिख देता हूं अलाउंस। तो जितने भी अधिकार दिए जा रहे हैं, जितने भी भत्ते दिए जा रहे हैं, इन सभी अधिकार और भत्तों का पात्र होगा कौन? राज्यपाल। मतलब संसद राज्यपाल के लिए नियम कानून बना करके अधिकार और भत्ते देती है। भत्ते मतलब बेरोजगारी भत्ता मिलता है, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, वही है, ठीक है। अभी तुम कॉलेज में हो, बेरोजगार हो, अभी से तुम जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर तुम बेरोजगारी भत्ता भरोगे। क्या भरोगे बेटा? बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसका मतलब है कि तुम बेरोजगार हो, इसलिए तुम सरकार से डिमांड करते हो कि भैया हमें जीवन चलाने के लिए पैसे दो। सरकार देती भी है, 3,500-4,000 रुपये आपको मिलते हैं बच्चों। पहले तो कुछ काम नहीं कराते थे, आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई 2-3 घंटे या 4 घंटे आपके लिए किसी भी ऑफिस में छात्रवृत्ति अलग होती है, वो स्कॉलरशिप मिलती है। तुमको मिली, क्यों नहीं मिलेगी? रेगुलर हो आप, फिर क्यों नहीं मिलती? अरे मुझे मिली है कि 3 साल तक मैंने लिया बच्चों। अरे कास्ट से कोई मतलब नहीं है। क्यों? उससे क्या मतलब है? गवर्नमेंट में होंगे ना उसके, वो बात अलग है। कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तूने मुझे बताया नहीं, मैं 5,000 रुपये दिलवाता तुझे। आते हैं, मैंने लिए हैं 3 साल की। दुर्गा, अच्छा अभी फॉर्म आ रहे हैं क्या इसके? अरे माते, अभी फॉर्म आ रहे हैं क्या इसके? इसके छात्रवृत्ति के? अब जब आए ना तो मुझे बताना, तू, मैं भर पाऊंगा तेरा। अरे कैसे नहीं आएगी? मुझे मिली, मेरे भाई को मिली, मेरे दोस्तों को मिली है, सबको मिलती है। ना 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 ना, मिलेगी क्यों नहीं? अरे जो रेगुलर हैं उनको मिलेगी बेटा, जो कॉलेज में रेगुलर है ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये बात भी हो गई भाई सारी की सारी। चलिए, फिर हमने देखा था लास्ट वाला पॉइंट, हाँ, कि अगर मान के चलो, अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, तो इसका वेतन, सैलरी कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करता है बेटा? राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। याद रखना है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना है। अगला पॉइंट हमने देखा था कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर है तब तक उसको मिलने वाले लाभों में, उसको मिलने वाले भत्तों मतलब अलाउंस में, उसको मिलने वाली सैलरी में किसी प्रकार का नकारात्मक कटौती, कमी नहीं की जाएगी। बढ़ा सकते हो आप, कम नहीं करोगे भाई साहब फालतू नकारात्मक रूप में। हाँ, कट क्यों करोगे? तो याद रखना है बच्चों कि अगर अपन बात करें, हाँ तो बड़े भाई, इसीलिए इसको बोला गया है कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर है, कब तक बेटा? जब तक अपने पद पर है तब तक इसको मिलने वाले वेतन में, भत्तों में, अलाउंस में, सैलरी में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कारक, हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नहीं किया
जाएगा। यहाँ तक अपन ने आज तक क्लास कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था बच्चों पूरा की पूरा, ठीक है। तो इतनी लंबी क्लास, 3-4 दिन की क्लास मैंने आपको सीधा एक ही बार में रिवाइज करा दी। तो कैसी लगी प्रिया तुझे क्लास, बता। बढ़िया लगी बेटा? दुर्गा ठीक, याद में याद हुआ? कुछ नहीं हो गया होगा अब तो, क्योंकि 2-3 बार रिपीट करा दी है मैंने। और हाँ अच्छा, और ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, क्लासेस रेगुलर आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो बच्चे अभी जैसे CET, BSTC, PTET की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपकी क्लास मिस हो गई हैं वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो आराम से बने रहें हमारे साथ और देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। जय भारत।